इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक साबकाचार की वाचना के अंतर्गत षष्ठम सल्लेखना अधिकार को आप और हम बड़ी विनयपूर्वक, बड़ी श्रद्धापूर्वक और प्यासी चातक की तरह से इसे हम देख रहे हैं, सुतपान कर रहे हैं। आचार्य महोदय यहाँ पर सल्लेखना की विधि किस प्रकार से बता रहे हैं, वह सल्लेखना किस प्रकार से करना चाहिए, सल्लेखना किस प्रकार से वह साधक ग्रहण करे, किस प्रकार से व्रतों को ग्रहण करे, ये सब बातें यहाँ पर देख रहे थे। श्लोक नंबर 123 से ही बता रहे हैं कि सल्लेखना के बारे में कि अंतः क्रिया अधिकरणम तपय फलम सकल दर्शन स्तुते तस्मादेवदेवम समाधि मणि प्रतीतव्यम, समाधि मणि में प्रयत्न करना चाहिए। और पुनः आगे 124 में बताया कि किस प्रकार से वह संगम, स्नेहम, वैरम, परिग्रहम सबका त्याग करे, और फिर आगे बताया सबसे क्षमा करे, क्षमा करावे। विगत दिवस 125वें श्लोक में देखा था आलोच सर्वमीन कृतकार्थ मनुमतम चंद्रजम, वे संपूर्ण पापों की आलोचना करके कृतकार्थ अनुमोदना से आलोचना करे, या कृतकार्थ अनुमोदना से पाप की, उन सब की आलोचना करके विशुद्ध मन हो, वह शुद्ध मन होकर के 5 महाव्रतों का अपने जीवन में आरोपण करे। और कितनी महाव्रतों का? निश्चय संपूर्ण महाव्रतों का। और कब तक? आमरण स्थायी, मृत्यु पर्यंत के लिए व्रतों को स्वीकार किया जाता है, महाव्रत को स्वीकार किया जाता है। वो महाव्रत ऐसे होते हैं जिसने भी महाव्रत को स्वीकार किया वह महान बन गया। और महापुरुष कभी लघु व्रतों को स्वीकार नहीं करते, महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। वैरागवत सीधे महाव्रती बन गए। यहाँ पर आचार्य महोदय उस सल्लेखना की विधि को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। 125वें श्लोक में बताया कि इस प्रकार से महाव्रती बनो और गृह त्याग करके वहाँ साधुओं के चरण सानिध्य में पहुँचो। अब बता रहे हैं कि फिर वहाँ पहुँच के भी क्या करना और विधि कैसे आगे बढ़ानी। आचार्य महोदय के शब्दों में ही देख लें। 126वें श्लोक में आचार्य महोदय कह रहे हैं शोकम भयमवसादम क्लेदम कालुष्य मरतमपि हित्वा सत्तोत्साहमुदीर्य मन प्रसाद्यम श्रुतैरमृतै। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यम अरतिम अपि हित्वा, इन सब को छोड़ करके, किनको छोड़ करके, त्याग करके, तो बता रहे हैं कि जैसे बाहर की वस्तुएं थी कि संग आप स्वजन परिजन से मोह छोड़ दो, राग छोड़ दो, उनके प्रति जो परिग्रह से छोड़ दो, वैर भाव से छोड़ दो, अत्याशक्ति से छोड़ दो। अब छोड़ करके चलो दीक्षा ले ली, अब क्या छोड़ने के लिए शेष रह गया? अब शेष क्या रह गया? अब शेष जो हो सकता है, कच्चा वैराग्य हो तो शोक हो सकता है, भय हो सकता है, अवसाद हो सकता है, क्लेद हो सकता है, कालुष्यता हो सकती है, अरतिभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है?
कच्चा वैराग हुआ तो स्वजन परजन को छोड़ के आया, परग्रह को छोड़ करके आया। अब उसके लिए वो इष्ट था, उसका वियोग हो गया, तो इष्ट के वियोग पर क्या होता है? शोक। इष्ट का वियोग शोक है। यदि पुनः संस्कार पूर्व के जागृत हो गए, अरे मैंने क्यों त्याग कर दिया, अरे वो अच्छा था। पूज्य आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के जीवन का एक प्रसंग है। वो साधना के दौरान प्यार करते हुए किसी स्थान से निकले, आसपास के लोगों ने सुना, लोग बैलगाड़ी भर करके सैकड़ों हजारों की तादाद में दर्शन करने आते। एक किसी महात्मा ने भी सुना कि जैन संप्रदाय के दिगंबर साधक हैं आचार्य शांति सागर जी, और बड़े तपस्वी हैं, जो इस दिगंबर अवस्था में रहते हैं, दिन में एक बार ही लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 दिन में एक बार लेते, 4 दिन में, सप्ताह में एक बार लेते हैं। और उनका पुण्य ऐसा प्रबल है कि यदि उनका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो लोगों के काम सिद्ध होते हैं। संसारी प्राणी उसी रूप से देखता है। वो साधु महात्मा ने सोचा ऐसे संत हैं तो संत के दर्शन हम भी करें, हमें भी आत्मलाभ आत्म शांति प्राप्त होगी। और पुनः जैसे ही आचार्य शांत सागर महाराज उनके आश्रम के पास से गुजर रही थे तो निवेदन करके बड़ी भक्तिपूर्वक उन्हें अपने आश्रम में ले गया। कहने लगा, महाराज जी देखो ये मेरा आश्रम है, यहाँ मैंने ठहरने का बनाया, यहाँ पर मैं योगा करता हूँ, यहाँ मैं साधना करता हूँ, यहाँ तपस्या करता हूँ, यहाँ विश्राम करता हूँ, यहाँ पढ़ाता हूँ, ऐसा करता हूँ। सब आश्रम दिखा दिया। यहाँ गाय है, यहाँ ये है, फलाना सब देखा। ये ठीक है ना महाराज जी? बार बार पूछे महाराज जी से। महाराज जी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। जब वह आग्रह करने लगा तो वो पैर पकड़ा, महाराज कुछ तो कहो आश्रम के बारे में, कितना अच्छा आश्रम मैंने बनाया है। भैया तुम ज़्यादा ही आग्रह करते हो, तो बस इतना ही कहेंगे हम, तुमने एक घर छोड़ा दूसरा घर बसा लिया। क्या अंतर पड़ा? तेरे घर भी तो था, घर में भी कमरे थे, तुम्हारे घर में अलग अलग, घर में 2 कमरे होंगे, 4 कमरे, 6 कमरे, 1 कमरा, जो भी था घर तो था। घर में भी तेरे सब अनुकूल व्यक्ति थे सेवा चाकरी करने वाले। यहाँ भी तू नौकर चाकर रख रहा है, गाय भैंस आदि रख रहा है, यहाँ पर भी तू अलग अलग मंदिर बना के रह रहा है, मंदिर की पूजा पाठ कर रहा है, संभाल रहा सब। क्या उसी बात तो वही लगी, क्या हुआ? और तू ये कही कि मेरा उसके प्रति मोह था, तो आज इसके प्रति मोह हो गया तेरा। तो साधक को इस प्रकार से मोह से युक्त होना तो उचित नहीं है। ये तो तुमने ठीक नहीं किया। लगाव से भी कि वास्तव में बात तो यही है, जब मुझे वैराग हुआ तो मैं सब कुछ छोड़ कर के और मैं जंगल की ओर आ गया और साधुओं की सेवा में लग गया। तब मेरे पास स्वामित्व के नाम पर कुछ भी नहीं था, किंतु आज मैं कह रहा हूँ मेरा आश्रम, मेरा आश्रम, मेरा आश्रम, मेरा आश्रम, मेरा आश्रम। तो ये तो गलत है। अब वह क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद वह महाराज तो विहार कर गई, उसने घास फूस की झोपड़ियाँ जो थी उसको जला दिया कि न रही बाँस और न बजी बाँसुरी, ये रहेगा तो मुझे इससे राग रहेगा। और जला करके फिर दौड़ता हुआ पहुंचा। दोपहर में जहाँ महाराज विहार करके चले गए वहाँ पहुँच के, कहाँ है महाराज? महाराज के पास जाके कहता है, महाराज जी मैंने तो सब स्वाह कर दिया, आपने ठीक सलाह दी कि उसको छोड़ के आया, ये बसा लिया मैंने गृहस्थी जैसी, ठीक नहीं है। तो सब स्वाह करके आ गया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद फिर वह जाने को हुआ तो महाराज जी विहार करने वाले, तो विहार में साथ साथ चला। फिर कहता महाराज मैं अब जाता हूँ। महाराज जी फिर भी कुछ नहीं बोले। फिर कहता महाराज जी एक बात कहूँ, वास्तव में मेरा आश्रम था तो बहुत अच्छा था, कितनी अच्छी प्यारी झोंपड़ी थी, ऐसा था वैसा था, ठंडी में ठंडी नहीं लगे, गर्मी में गर्म नहीं लगे, हवा आती रही, ऐसा बहुत अच्छा था। महाराज जी ने फिर इतना सा कहा कि महापुरुष कम बोलते हैं, तो ने थोड़ा सा कहा, भैया तूने बाहर की झोंपड़ी तो जला दी, तेरे अंदर में तो झोंपड़ी अभी भी बनी पड़ी है, तेरा आश्रम तो अभी बना पड़ा है। अरे अंदर से छोड़, अंदर से, बाहर की बनी भी रहे, अंदर में तेरे ममत्व भाव नहीं जागे तब तो ठीक है। तो आज चश्मत स्वामी कह रहे हैं कि शोकम भयम अवसादम। अरे भाई तुम जिसको छोड़ करके आए उसे अपना मानो मत, अपना मानोगे कि मैंने ऐसा छोड़ा वैसा छोड़ा। एक साधक थे और बड़े बहुत ऊंचे तगड़े साधु थे, आपकी भाषा में कहें तो तगड़े दर्जे के, उच्च कोटि के। तो वो कहते थे मैंने 20 करोड़ रुपये लात मार दी, मैंने 20 लाख वहाँ छोड़ दिए, इतना दान कर दिया, उतना कर दिया, 20 करोड़ रुपये लात मार करके आया हूँ मैं, 20 करोड़ रुपये लात मार के आया। लोग सुनते अरे बहुत बड़ी पहले पैसे वाले रहे होंगे, तो लोग सुन लेते कुछ नहीं।
एक व्यक्ति कोई उनके सामने आ गया, तो उसके सामने भी कहा, वो विद्वान थे पंडित जैसे, तो उसके साधु कहने लगे, पंडित क्या समझता है, 20 करोड़ को लात मार के आया। तो विद्वान खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, महाराज आपने लात कस के नहीं मारी, कस के मारी होती तो 20 करोड़ की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे होते। आपके मन में तो 20 करोड़ की चर्चा आज भी भरी पड़ी है, मैं छोड़ के आया, आपने कुछ नहीं छोड़ा। आज भी आपके अंदर में तो वो अहंकार तो पल रहा है। तो सत्य बात तो ये है कि हमें वस्तु नहीं, वस्तु के प्रति ममत्व का भी त्याग करना चाहिए। शोकम, शोक का त्याग, इष्ट का वियोग होने पर जो अंदर में परिणाम होते हैं उसे शोक कहते हैं। भयम, अचानक कोई कष्ट नहीं आ जाए, अचानक मौत नहीं आ जाए, अचानक बीमारी नहीं आ जाए, अचानक घाटा नहीं लग जाए, कोई अचानक जंतु मुझे डस नहीं ले, कोई आपत्ति ना आ जाए अचानक। और अचानक आई आपत्ति से जो मन में घबराहट होती है उसे भय कहते हैं। आत्मदेशों में जो भय का संचार होता है तो भय कहलाता है। उस शोक को भी छोड़े, मन में शोक नहीं। क्या शोक, क्या हम लाए थे और क्या लेके जाएंगे। पुण्य के उद्देश्य यहाँ प्राप्त किया, पाप के उद्देश्य छोड़ दिया, और जो पाप के उद्देश्य प्राप्त किया और पुण्य के उद्देश्य छूट गए। पुण्य पाप का फल है। बस परछाई पड़ रही है, सूर्य सुबह से उग रहा था तो परछाई इधर आ रही थी, शाम को यहाँ ढल रहा है तो परछाई इधर पहुँच गई। न तो परछाई लेके आए न लेके गए। सूर्य के माध्यम से परछाई दिख रही है, परछाई है थोड़ी हमारे पास। परछाई तो बाहर के प्रकाश से दिख रही है, कभी इधर दिखती, कभी इधर दिखती, कभी छोटी दिखती, कभी बड़ी दिखती। ये परछाई मेरी थोड़ी है, उसके निमित्त से हो रही है। ऐसे ही पर वस्तु के निमित्त से होने वाले भाव भी मेरे भाव नहीं है, ये तो संयोग जा। योगो में शक सत्सदो प्राण धन स लखड़ो शीशा में बायरा बाबा सब भी संजो लखड़ा। पूज्याचार्य श्री कुंद स्वामी लिखा है, मेरी आत्मा एक शाश्वत आत्मा है। राण धन स लखड़ो उसका ज्ञान दर्शन का लक्षण है। शेषा में बायरा बाबा, ये शेष बार भाव हैं, सभ्य संयोग लक्षणा, ये मेरे नहीं है, संयोगी लक्षण हैं, संयोग से हो रहे हैं, मेरी शुद्ध आत्मा में उत्पन्न नहीं हो सकते ये भाव। तो आचार्य महोदय भी कह रहे हैं, शोक मेरी आत्मा का शुद्ध भाव नहीं है, भय मेरी आत्मा का शुद्ध भाव नहीं है। भय वही भयभीत होता है जिसे कुछ छिन जाने का डर हो। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने, न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानी पुदगले। न मे मृत्यु, मेरी आत्मा की मृत्यु हो नहीं सकती। कुतो भीतर, मुझे भय कैसा। न मे व्याधि, न मे मृत्यु कुतो भीतर न मे व्याधि कुतो भय। तो जब व्याधि ही नहीं है तो मुझे दुख किस बात का, व्यथा किस बात की, पीड़ा किस बात की। मैं न बालक हूँ, न युवा हूँ, न वृद्ध हूँ, ये तो सब पुदगल की पर्याय हैं। तो नमे मृत्यु, मृत्यु जिसे लग रही है वह डरेगा। जो शरीर को अपना जीवन समझ रहा है वह शरीर के नष्ट होने को आत्मा की मृत्यु समझेगा और शरीर की रक्षा करने की कोशिश करेगा। नमे व्याधि, जो व्याधि मेरी आत्मा में नहीं है, शरीर में व्याधि लग रही है, शरीर को बचाने के लिए दुखी होगा। वह कहेगा मैं तो वृद्ध हो गया, प्रौढ़ हो गया, युवा बालक ऐसा हूँ मैं, अब मैं दूल्हा पतला हो गया। ये सब पुदगल की पर्यायें, इन पर्यायों को जो अपनी आत्मा की पर्याय मान लेता है वह हमेशा भयभीत रहता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि शोक को त्यागना, भय को त्यागना और अवसादम। अवसाद तो आप सब जानते ही होंगे, आपकी भाषा में कहें तो डिप्रेशन। अवसाद शब्द तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंग्रेजी में बोल रहे हो, और डिप्रेशन कह दिया तो आपकी समझ बड़ी जल्दी से आ गया। अवसाद शब्द क्या बोल रहे, अवसाद अवसाद डिप्रेशन, हाँ अब समझ में आई। एक मित्र अपने मित्र को खोजने के लिए कहीं गया, वह घर पर नहीं था तो उसके पिताजी के पास पहुंचा, खेत में वह काम कर रहे थे। तो पूछा वो कहाँ है आपका बेटा, मेरा मित्र कहाँ है। बोले मुझे मालूम नहीं, कहीं होगा। बेटा तुम कहाँ से आ रहे। बोले हम कहाँ से आ रहे, हम महाविद्यालय से आ रहे। बेटा हमें मालूम है तुम बहुत पढ़ गए हो, तनक हिंदी में तो बोलो, हमारी समझ में कछू नहीं आ रही, तुम कहाँ कह रहे। बोले दादा हमारे कॉलेज से। देखो ऐसी बात है ना, आप समझ में आई। तो ऐसे ही हम आपको बता रहे अवसाद, तो आपकी समझ में नहीं आ रही का कह रही अवसाद, अवसाद कह रही, प्रसाद कह रही, का कह रही। जब कहते डिप्रेशन, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, 1 मिनट समझ में आ गई डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का अर्थ क्या है, जब दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ जाता है, चिंताएं
उसे घेर लेती हैं तो व्यक्ति शनै शनै वह गुमसुम होता जाता है, गुमसुम होता जाता है और फिर उसकी टंग मौन लेती है, यानी वो मूवमेंट करना बंद करती है, फिर मस्तिष्क की नसें बंद कर देती हैं और डूबता चला जाता है। तो वह व्यक्ति कहता है अब तो यह डिप्रेशन में चले गए। क्यों चला जाता है? दुश्चिंताओं के जाल में फंसने से। जो व्यक्ति वाद्य संगीत आदि का रुचि रखने वाला व्यक्ति है, गुनगुनाता रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है अकेले में चल रहे हैं और अकेली बातें करते जा रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा तो, या घर में बैठे हैं अकेली बात कर, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, वो अपने समझता है क्या ऐसा समझता है, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाते। या जो रो लेते हैं वे डिप्रेशन में नहीं जाते, या जो व्यक्ति झूला झूलते हैं वे डिप्रेशन में नहीं जाते, उसकी बॉडी भी एक्टिव होती है। या जो व्यक्ति बच्चों की तरह से भागते दौड़ते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, वे डिप्रेशन में नहीं जाते। या जो अपने घर में इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं, कुछ नहीं बजा, चौकी पाटा ताली कुछ भी बजा रहे हैं, वे डिप्रेशन में नहीं जाती है। बॉडी मूवमेंट करती है, वैसे शरीर में थोड़ा सा क्या होता है, हलन चलन होती रहती है, तो फिर डिप्रेशन में नहीं जाता। तो ये जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है तो अवसाद को भी छोड़ दे। क्लेदम, क्लेद किसे कहते हैं? क्लेद कहते हैं अत्यासक्ति राग। जिसके प्रति राग था, बार बार पुनः पुनः उसकी याद आ रही है, फिर उसकी याद आ रही है, याद करने ले फिर भी आ रही है, और जैसी याद आती है आंखों में पानी आ जाता है। जैसे कहानी पुरानी किंतु फिर भी आंखों में पानी। क्या होता है? पुरानी कहानी हो गई, छोड़ दिया, सब कुछ हो गया, आंखें फिर भी बार बार भर रही हैं, तो ये क्लेद की भूमिका बनती है। और फिर कहा कालुष्य। कालुष्य क्या है? कसाय के उद्रेक से चित्त में हुई संक्लिष्टता, विशुद्धि की हानि, वह कालुष्य। कलुषता, बर्तन वैसे साफ था किंतु उसमें गंदगी जम गई तो कलुषता आ गई। अब क्या करो? तपाओ, उस कालिमा को जलाओ या रगड़ के कस करके माजो पहुँचो, तब ठीक होगा। ऐसे ही चित्त में कलुषता आ रही है तो इच्छा नोदो तपह, तप की अग्नि में तपाओ, ज्ञान की अग्नि में तपाओ तो कलुषता धुल जाएगी, विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो ज्ञान की अग्नि, तप की अग्नि कलुषता को दूर करने वाली होती है। कालुष्यम। और आगे अरतिम, अरति भाव, विद्वेष। यदि किसी के प्रति द्वेष की भावना जाग रही है तो उस द्वेष को भी निकाल के अलग कर दो। अपि हित्वा, इन सभी को भी छोड़ करके फिर क्या करे? सत्वोत्साह मुदीर्यम, सत्व और उत्साह को उदीर्य प्रकट करके। सत्व माने कोमल परिणाम, उत्साह माने उत्साह, उल्लास, उमंग, आनंद का जो जनक है, ऐसा उत्साह अपने अंदर में प्रकट करे। ऐसे ही ज्ञान का मत पी करके बहुत शांति मिलती है। इस प्रकार से वे शल्यखना के शुक अपने कदम आगे बढ़ाए। आज बस इतना ही। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।